Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start our new exercise 12.1 of chapter 12 practical geometry. Today we are going to construct our parallel lines in our first question. In our second question we are going to draw our perpendicular lines, perpendicular, and then try to make them parallel. Okay, and in the third question we are going to draw a perpendicular bisector, and then after we are going to construct parallel lines. Okay, so let's start. So first one is draw a line L. आपने सबसे पहले क्या लेना है, एक लाइन L लेनी है अपनी. Draw a line L. So let's take a line L. ठीक है, कोई भी लाइन ले ली L. ओके, देन अब टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट. अब एक पॉइंट लेना है आउटसाइड इट, तो एक पॉइंट ले लिया P आउटसाइड. ठीक है, लेट्स सपोज दिस और P. डन. देन थ्रू P ड्रॉ लाइन पैरेलल टू L. अब इस P के थ्रू हमने एक ऐसी लाइन लगानी है जो इस L लाइन के पैरेलल हो जाए. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, टेक एनी पॉइंट O ऑन L. अब हमने एक पॉइंट लेना है O अपनी इस L पे. ठीक है, एंड देन ज्वाइन कर देना है. ठीक है, ज्वाइन O टू P, इनको ज्वाइन कर दो. ठीक, देन विद O एज सेंटर. अब हमारा काम कहाँ किसका स्टार्ट हो रहा है, कंपास का. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद कंपास. टेक विद O एज सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस. हमने अपनी कंपास लेनी है, इसको ओपन करना है. ठीक है, कुछ कन्वीनियंट रेडियस लेना है. सो ड्रॉ एन आर्क कटिंग L एट B. हमने ये जो पॉइंट था हमारा O वहां पे रखी. ठीक है, एंड ड्रॉ एन आर्क, और एक आर्क ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, और ये जो आर्क है कहाँ पे कट करी है, L को कहाँ पे कट करी है, B पे. दैट मीन्स इस पॉइंट को B नेम देनी है हमने. ठीक है, और OP एट A, और इस OP को कहाँ पे कट करी है, A पे. तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारा, इसका नाम है A. ठीक है, अब विद सेम रेडियस, इस रेडियस को हमने चेंज नहीं किया. ठीक है, जितना रेडियस के साथ O पे रख के हमने लगाई थी उसी रेडियस के साथ अब हमने P पे रखना है. और अगेन क्या करना, एक आर्क लगा देनी विच कट, जो क्या करेगी, OP को किस पे कट करेगी, Q पे. तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट को नेम दे दिया Q. डन. And then after what we have to do is place the pointer of compass at B. B पे रखना है and open it up to A. B पे रखो इसको और इसको A तक ओपन करो कि देखो कितना बन रहा है. ठीक है, मेरा इतना बन रहा है. देन अब इसी के साथ हमने इसको Q पे प्लेस किया और आर्क लगा दी. जो हमारी प्रीवियस आर्क थी उसको ये किस पे कट करनी चाहिए, एस पे. ठीक है, विद द सेम ओपनिंग एंड विद Q एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट R. सो इस पॉइंट को नेम दे दो R. डन. अब इसके बीच में से हमने क्या कर देना है, ज्वाइन PR. इन दोनों को ज्वाइन करना है हमने एंड एक्सटेंडेड टू बोथ साइड. इसको एक्सटेंड कर देना है दोनों साइड से. ठीक है, सो ये जो हमारी लाइन आई, ये क्या आ गई, टू गेट द लाइन पैरेलल टू L. तो वो लाइन हमारी इस L के पैरेलल आ गई. डन. अब
लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल। अगेन हमने क्या लेना है, एक लाइन लेनी है एल, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल। अब इस एल के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सो उसके लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट। इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया एम, ठीक। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एम, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना, मतलब एम एज सेंटर होगा। सो 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमने क्या लगानी होती है, एक आर्क विदाउट चेंजिंग द रेडियस। अब इस रेडियस को चेंज नहीं किया, इसको पहले इस पॉइंट पे रखा जहां पे ये एम एल, इसको कट करिए, ठीक है। सो ये आपकी फर्स्ट आर्क आ गई। अगेन विदाउट चेंजिंग द रेडियस, अब जिस आर्क पे पहले रखा, कट अभी लगाई हमने आर्क, वहीं पे फिर से रखेंगे हम इसको, और दूसरी आर्क, और इसी तरह ऊपर भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये क्या बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है हमारा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, विद एम एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एम अगेन एज अ सेंटर लेना है और रेडियस कितना लेना है अपना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रूलर की हेल्प से अपनी कंपास को ओपन करो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एम पे रख के इस एंगल की आर्म को कट कर दो, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क कटिंग द आर्म ऑफ एन एंगल एट एक्स, और जहां पे कट करिए उस पॉइंट को नेम दे दो एक्स। तो ये पॉइंट था हमारा एक्स, ठीक है। देन नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एक्स। अब इस एक्स के ऊपर हमने फिर से क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 90 डिग्री, ठीक है, टू गेट अ लाइन एम, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से, तो इसके लिए मैं अपनी नोटबुक इस पर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। सो अब अगेन जो स्टेप हमने यहाँ पे रिपीट किए थे वही स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एक आर्क, ठीक, विदाउट चेंजिंग रेडियस, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क एंड दिस वन, और इस पॉइंट पे रख के दिस वन, ठीक है। और ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया और ये जो एक्स था, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक। सो देखो ये जो लाइंस आएंगी हमारी वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने ये भी बोला था, ड्रॉ एक्स थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल, वो हमने ड्रॉ कर दी है, ओके। एंड नेक्स्ट देखो, आप चेक कर सकते हो कि देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, और 90 डिग्री होती हैं तो 90 प्लस 90 180, तो इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल हो गए। तो को इंटीरियर एंगल है तो दैट मीन्स एम पैरेलल टू एल हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है उस पे आते हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एल 6 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर।
ये 6 सेंटीमीटर थी हमारी। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना, आपने जो आपकी लाइन सेगमेंट होती है, गिवन लाइन सेगमेंट होती है, उसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना होता है। तो इसका हाफ ये बन रहा है, तो इसके साथ ऊपर भी आर्क्स, नीचे भी, सॉरी मेरी एक्सटेंड हो गई, इसी साइड से ऊपर भी जो हमने पहले आर्क्स लगाई थी उनको कट करती होनी चाहिए, प्रीवियस आर्क्स को कट करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स जॉइन देम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने यहाँ पे अपनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर ली। CD, अब ये जो CD है इस लाइन को बाइसेक्ट करी, ठीक है, बाइसेक्ट करी है AB को, कहाँ पे करी है, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं O। डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने टेक अ पॉइंट X 3 सेंटीमीटर ऑन वन साइड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसकी एक साइड पे हमने x लेना है पॉइंट और दूसरी साइड पे हमने लेना है पॉइंट y, और x लेना है 3 सेंटीमीटर, y लेना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर की तरफ x ले लेते हैं और कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कंपास की हेल्प से हम कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर। सो ये यहाँ पे मेरा 3 सेंटीमीटर आएगा। अब 3.5, सो यहाँ पे मेरा, ठीक है, 3.5 आएगा। तो दैट मीन्स ये मेरा पॉइंट Y है और ये कितनी है, 3.5, और ये मेरा पॉइंट X है और ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ड्रॉ पैरेलल लाइंस थ्रू X एंड Y। ठीक है, अब X और Y के थ्रू हमने क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। और पैरेलल लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपकी Y है, ठीक है, देखो ये इसके साथ फुल्ली ज्वाइन हो रही है। डन। तो हमने क्या करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के पैरेलल होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये हमारी लाइन है, तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क लगाओ एक कन्वीनियंट रेडियस के साथ। ठीक है, उसी रेडियस के साथ ये जो हमारी Y आई थी वहां पे लगाई। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने इस पॉइंट्स को मेजर करना था, इन दोनों पॉइंट्स को मेजर करो कि ये दोनों कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, और उसी के साथ हमने इस पॉइंट पे रख के इसको मेजर किया। ठीक, तो ये जो पॉइंट आया हमारा, इसके बीच में से लाइन पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन आ गई। डन। ठीक है, इस पॉइंट को अगर नेम देना है तो हम इसको नेम क्या दे सकते हैं, PQ। ठीक है, ना, अब इस यही स्टेप्स हमने यहाँ पे रिपीट करने हैं फिर से। तो इसके लिए पहले इस साइड से अब X पे रख के भी लगाएंगे। तो जब X पे रखोगे तो ये अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, देन मेजर करेंगे हम ये डिस्टेंस को और फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा और X के बीच में से लाइन पास कर देंगे। तो इसको नेम दे देते हैं RS। ठीक है, सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें पता है जो हमने PQ कंस्ट्रक्ट किया वो AB के पैरेलल था, जो RS किया वो भी AB के पैरेलल था। तो इनडायरेक्टली ये RS और PQ भी आपस में क्या हो गए,
पैरेलल होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चे।